आज हमारा एआई लर्निंग क्लास का पहला दिन है। पहले दिन हम कुछ ऐसे चीज़ें सीखेंगे जो कि आपको एआई आँखें खोल देगी। एआई के बारे में आपको उत्सुकता जागेगी और आप अपने एआई स्किल्स को बढ़ा पाएँगे। कि 2026 में अगर आप एआई को इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में एआई एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होने वाली है जो आपके हर हर चीज़ों मतलब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, एआई देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके स्किल्स, आपके बिज़नेस एआई देखने को मिलेगा। आप एआई यूज़ तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एआई आखिर है क्या? एआई के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। यही चीज़ आप अपने ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं। अगर आप एआई सोचते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, तो एक ही दिमाग में आता है चैट जीपीटी और जेमिनी, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई हर टेक्नोलॉजी में है, या तो गूगल सर्च हो, या तो यूट्यूब सर्च हो, या फिर किसी ईमेल हो, या फिर कोई भी जीमेल हो। हर जगह एआई है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर एक कंटेंट क्रिएटर या फ़ोटोग्राफ़र, या फिर एक इन्फ्लुएंसर, तो आपके लिए एआई बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। इतना ही नहीं, आप एआई को इस्तेमाल करके आसानी से बेहतरीन फ़ोटो डिज़ाइन कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आप कंटेंट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बना सकते हैं। ये सभी कुछ हम सीखने वाले हैं बिल्कुल ही फ्री में हमारे इस कोर्स में। एआई के बारे में आपके मन में एक सवाल आता होगा कि एआई से हम क्या-क्या कर सकते हैं? एआई से हम एक ईमेल लिखवा सकते हैं। इसके अलावा हम कंटेंट आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल में सर्च करते हैं, मुझे कॉमेडी आइडिया दो। तो एआई एकदम आपको सिंपल भाषा में आपके सामने रख देगा और आप अपने इस तरह से कंटेंट आइडिया लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के लिए हर चीज़ वो है, वो आसानी से आप यहाँ से कर पाएँगे। अगर आपने एआई सीखने का सोच लिया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा कि एआई आखिर है क्या? चलिए हम एआई को सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर एआई क्या है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने की कोशिश करता है। लेकिन यह पूरी तरह से इंसान नहीं होता है, एआई भी गलती करता है। फिर भी एआई ये सभी कामों को हमारे लिए आसान बनाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में समझते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन, ठीक है? यूट्यूब में भी एआई आ गया है, तो ये यूट्यूब में आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम सर्च करेंगे, हम कुछ भी सर्च करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे लेटेस्ट सॉन्ग, ठीक है? या फिर सर्च करेंगे इसरो, इसरो। तो इसरो सर्च करने के बाद अगर इसमें से कोई भी एक वीडियो प्ले कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते होंगे कि आपकी रिकमेंडेशन फीड में हमेशा से इसरो वाली चीज़ें आती है। इसरो से रिलेटेड ही चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर डेस्कटॉप पे दिखाएगा, रिकमेंडेशन दिखाएगा। इसे बोलते हैं रिकमेंडेशन, और यह भी एआई से जुड़ी हुई है। तो एआई सोच को पढ़ता है, तब जाकर के वो हमें रिजल्ट देता है। एआई इतनी पावरफुल चीज़ है। इंसान के पास दिमाग होता है, लेकिन एआई के पास डेटा और एल्गोरिदम होता है। डेटा को देखकर सीखता है और फिर हमें जवाब देता है। एक सिंपल भाषा में समझते हैं एआई को। मान लीजिए यह एक बेबी बॉय है और इसके पास कोई भी डेटा नहीं है, या सोचने समझने की क्षमता रखता है हर चीज़ों में, या बिल्कुल ह्यूमन है, और इसके दिमाग में कोई भी डेटा नहीं है, इसके पास कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही बोल सकता है, ना ही कुछ देख सकता है लेकिन उसे पहचान नहीं सकता। तो इसे हम कैट के बारे में किस तरह से सिखाते हैं, इसे कैट को सिखा के बारे में जानकारी देने के लिए हम इसे कैट का फ़ोटो, मान लीजिए बिल्ली का फ़ोटो हम 100 बार इसे दिखाना पड़ता है, या फिर डॉग को दिखाना है तो डॉग को फ़ोटो हमें 100 बार इसे दिखाएँगे, तब जाकर के यह
डॉग को समझेगा, डॉग की पूँछ, डॉग की नाक, डॉग की आँख देख करके पहचानेगा। अगर इसे तस्वीर दिखा के पूछेंगे तो तुरंत से बच्चा बता देगा कि यह कैट है या डॉग है, जब बोलने की क्षमता इसे हो जाती है तब। या फिर फिंगर उँगली दिखाने के बाद भी यह बच्चा बता देता है कि डॉग है या कैट है, एकदम आसानी से। ठीक इसी तरह से एआई होती है। एआई के पास कोई भी अपना डेटा नहीं होता है, कोई भी एआई नहीं है, वह बिल्कुल मशीन है। उसमें उसे डेटा हमें देना पड़ता है। अंतर यह है कि बच्चा आँखों से देखता है और लेकिन एआई जो है वो डेटा से समझता है। उसे डेटा से समझाने के लिए क्या करना होता है, कैट की इमेज देनी होती है और कैट की लेवल देनी होती है। जैसे कि इमेज दिया तो इमेज जो फाइल होती है उसमें आप उसको लेवल लगा करके देने होते हैं कैट। कैट जेपीजीई या फिर पीएनजी जो भी हो इस तरह से, तब जा करके एआई कहता है कि हाँ ये कैट वाली तस्वीर है, और वो तस्वीर को समझता है, देखता है, पढ़ता है। और बच्चा जो है आंखों से देख करके समझता है और अपने मेमोरी में लेता है। एआई वास्तव में क्या करता है, वह टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज से डेटा इकट्ठा करता है और फिर उसे समझता है और वह प्रिडिक्ट करता है, सोचता है और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। उदाहरण के लिए हमने पहले बताया था यूट्यूब रिकमेंडेशन, चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो चैट जीपीटी जो है कि है एआई का ही स्रोत है और यहीं से हम एआई सीखने वाले हैं। तो एआई आखिर काम कैसे करता है इसे सीखते हैं। तो मान लीजिए कि एआई चैट जीपीटी में हम पूछते हैं भारत की राजधानी क्या है, और यह तुरंत से जवाब देता है न्यू दिल्ली। लेकिन इस वर्क को करने में इसे यह करीब लाखों करोड़ों शब्दों को रीड किया, तब जाकर के सेकंड भर में मुझे जवाब दे दिया। यह क्या करता है, यह सोचता नहीं है, यह हमारे जो लिखे हुए वर्ड को यह प्रेडिक्ट करता है, इसे संभावना बनाता है, इसके आगे के शब्द को सोचता है, खोजता है कि इसके भारत की राजधानी, या तोड़ तोड़ करके अपने वर्ड में, अपने डेटा में, इकट्ठा डेटा से निकाल करके उसे बनाता है पूरी एक सेंटेंस, फिर उसके बाद हमें जवाब देता है। इससे संभावना बनाती है। इसके पास जो कि डेटा होती है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इस तरह से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसके डेटा में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं सवाल या फिर बताए गए हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है, भारत की राजधानी दिल्ली होती है, और जो कि होती है सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल पे, तब जाकर के ये हमें नई दिल्ली जवाब देती है। अगर मान लीजिए अगर जो डेटा में हमने इसको सिखा दिया कि भारत की राजधानी मुंबई है, भारत की राजधानी मुंबई है, तो ये हमें हमेशा से जवाब देगा भारत की राजधानी मुंबई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और यह जो बनाने वाली कंपनी है नहीं चाहती है कि हमें गलत डेटा दे, इसलिए यह हमेशा सही डेटा देती है। लेकिन कभी कभी जो एआई है गलत डेटा भी हमें प्रदान करती है। यह इसलिए क्योंकि इससे गलत ही पढ़ाया गया है, गलत ही सिखाया गया है, इसलिए यह गलत डेटा ही देगा। क्योंकि एआई के पास खुद का दिमाग नहीं होता है, यह सोचता है, यह लोगों के डेटा से पढ़ता है, फिर उसके आधार पे आप पूछे गए सवाल पे आधार पे वह अपने दिमाग से डेटा को बना करके फिर हमें प्रदान करता है, या फिर इमेज हो या वीडियो हो या फिर फोटो हो। चैट जीपीटी कोई गूगल सर्च नहीं है, यह बिल्कुल ही इंसान नहीं है। एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ, इसे बोलता हूँ सूर्य पूरब से, ये सर्च करता हूँ, तो उसके बाद देखिए कि यह खुद ब खुद आगे की जानकारी दे देगा। यहाँ पे देखिए, हाँ सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है और दिखाई देता, अस्त होता है और दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए कि सूर्य पूरब से, हमने क्या लिखा, सूर्य पूरब से, और यह ईस्ट से उगता है और पश्चिम में वेस्ट। ये तुरंत बता दिया कि उगता है और इसके डूबता है, ये दोनों की जानकारी दे दिया तुरंत से। ठीक इसी तरह हमारे पास दिमाग में है, ह्यूमन के पास दिमाग में है, क्योंकि हमें शुरू से यह बताया गया है कि सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। या मेरे दिमाग में तुरंत से आ गया कि सूर्य पूरब से, अगर कोई सवाल पूछेगा कि सूर्य पूरब से, तो तुरंत जवाब मेरे मन में तुरंत जवाब आएगा कि सूर्य पूरब से उगता है। तो देखिए कि यहाँ पे भी देख सकते हैं एआई भी जवाब दिया, सूर्य पूरब से उगता है, या फर्स्ट में दिया। कुछ इस प्रकार से डेटा होती है एआई के अंदर, कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो एआई के अंदर पहले डेटा होती है, डेटा से में जानकारी इकट्ठा होती है, फिर डेटा के बाद एआई को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद पैटर्न लर्निंग समझाया जाता है, फिर उसके बाद मॉडल बनाया जाता है, मॉडल उसका तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है, फिर क्वेश्चन, फिर प्रेडिक्शन, फिर उसके बाद आंसर मिलता है। इतनी सारी स्टेप्स के बाद हमें एआई वर्क फ्लो हमें दिखाई देता है। तो आपने आसानी से समझ गया होगा कि एआई क्या है, एआई के पीछे का साइंस समझ गया होगा
समझ गए होंगे और एआई किस तरह से काम करता है ये सभी चीज़ें आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कहाँ से एआई को यूज किया जाता है, किस किस प्लेटफॉर्म से यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ से इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन ये सभी चीज़ें की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और उस क्लास में हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे एआई के बारे में कि कहाँ कहाँ से आप एआई को हम सीख पाएंगे, यूज कर पाएंगे, फ़ोटो बना पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे। ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।